हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है डिवाइन टुगेदर 7777 में। तो जैसे कि आप लोग थंबनेल देख लिए होंगे, आज की रीडिंग है। आज की जो रीडिंग है वो है जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो बताइए यूनिवर्स, वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। अगर आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए ताकि आप लोगों के पास में नोटिफिकेशन आ जाए करेगी जब कभी भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी। तो बताइए यूनिवर्स, कनेक्ट कीजिए मुझे मेरे व्यूअर्स की एनर्जी से और बताइए, अच्छी एनर्जी से ही कनेक्ट करें, सिर्फ अच्छी एनर्जी से। बताइए। तो जिनके बारे में भी मेरे व्यूअर्स जानना चाहते हैं, जिनका भी चेहरा लाके ये रीडिंग देखते समय जो जिनका भी फेस, उनके फेस आंखों के सामने विजुअलाइजेशन हो रहा है, जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं, वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में, वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। क्या सोच रहे हैं? कुछ ऐसा चीज़ आप लोगों का सॉरी, बताइए प्लीज़ गाइड मी, ताकि मैं अपने व्यूअर्स को गाइड कर सकूं। प्लीज़ गाइड मी। प्रेस कीजिए, लाइक बटन प्रेस कीजिए ताकि आप लोगों का एनर्जी, आप लोगों का ये जो जनरल रीडिंग है ना, लगेगा कि आप ही लोगों की रीडिंग है, पूरी की पूरी मैच करेगी। एक छोटा सा 1 सेकंड लगता है, ये रीडिंग आपकी होगी। आज विश बनाएंगे नहीं बनाएंगे है ना, आप पे डिपेंड करता है। तो आप लोग लगता है सोच सोच के बहुत परेशान है, निकलना तो चाह रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हो। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी तो आ रही है, मैनिफेस्टेशन, पूजा पाठ कुछ काम नहीं आ रहा है, लगता है आप लोगों का बहुत दुखी है। वो मैंने बोली और आ गया। बहुत 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 ज़्यादा आप लोग जिनके बारे में मेरे व्यूअर जानना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए, गाइड में। ओके। और बताइए। थोड़ा सा पेशेंस रखने की आप लोगों को ज़रूरत है ना। थोड़ा पेशेंस रखिए, जब पेशेंस रखेंगे तो सारा बिगड़ा काम भी बन जाएगा आप लोगों का। अगर बीच बीच में आप लोगों का वो आएगा है ना मैसेज, तो मैं देती रहूँगी। आना शुरू हो गया, बोली और शुरू हो गया मैसेज आना। भाई बहुत पेन में है आप लोग, इतना रोगे तो कैसे काम चलेगा, इतना तड़पोगे किसी की याद में तो कैसे चलेगा। दुनिया बहुत लंबी चौड़ी है। जब भी बात रिलेशन की आती है, कपल्स की आती है, वो क्या सोच रहे हैं, कल रात क्या सोच रहे हैं, अभी क्या सोच रहे हैं, तब ये आता है कार्ड। या तो ये आएगा, या तो डेविल आएगा, या तो डेथ आएगा, या तो टावर आएगा, यानी कि कंडीशन खराब है। और बताइए। और बताइए मेरे फूल कैसे, किस टाइप के फूल हैं भाई, बताइए, क्लैरिफाई कीजिए। 7 of Swords, clarify 7 of Swords।
हम्म, तो ये जो रीडिंग है, ऐसी रीडिंग निकल के आ रही है आप लोगों की। इस वक्त की जो एनर्जी है थोड़ी हाई है। अभी इसमें आप लोग, चूँकि एक जनरल रीडिंग है, एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी पकड़ी है वो बता रही हूँ। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी रोने वाले की पकड़ी है, दर्द वाले की पकड़ी है। ऐसा आ रहा है कि जो लोग बहुत दर्द में हैं वो लोग मेडिटेशन भी कर रहे हैं तो उनको मेडिटेशन में उनका मन नहीं लग रहा है, क्योंकि मेडिटेशन में भी उनको पेन, फिजिकली पेन, मेंटली पेन, हार्टली पेन आ रहा है उनको। बहुत अलग थलग आपको सबसे काट के कर दिए गए हैं। तो वो जो इतना रो रहे हो, इतना तड़प रहे हो ना, तो रोते रोते कुछ लोग देखो कहाँ चले गए, कब्र में चले गए। देखो कब्र से भी निकल के ना लोग जस्टिस मांग रहे हैं। और इसमें क्या दिखा रहा है, अगर कोई आपको रास्ता भी दिखा रहा है ना कि आप ऐसे नहीं ऐसे करो, तो आपको हंसी आ रही है, मजाक लग रहा है। क्योंकि एक समय ऐसा आता है ना कि सारे टोटके, सारे चीज़ें आजमाते आजमाते फेल हो जाता है। लगता है अरे यार और कितना करें, और कितना पूजा पाठ करें, और किसको याद करें, और किसका भगवान को कितना याद करें, कितना जाप करें, कितना क्या करें, कितना दान पुण्य करें। ऐसा लग रहा है कि उस कंडीशन में आज की जो रीडिंग है, ऐसे लग रहा है कोई कुछ करने के लिए बोल रहा है तो भी आप लोगों का फ्रस्ट्रेशन लेवल आगे बढ़ रहा है। किस किस को रेजोनेट किया बताना भाई, ज़रा हमें भी पता चले। मतलब इतना पेन वाला आ रहा है, आपका ही दिमाग पे आप हंस दे रहे हो। क्योंकि जो लोग हैं अच्छे लोग हो, देखो ईश्वर ना हमेशा प्रार्थना जो है, जो एग्ज़ाम्स जो है ना अच्छे लोगों की लेते हैं, बुरे लोगों का नहीं लेते हैं। बुरे लोगों का तो पूरा एकदम खल्लास, एक ही बार में सफा चट। तो अच्छे लोगों का इम्तहान हमेशा लिया जाता है। तो आप अच्छे हो, आप इस लायक हो, आपकी सोल इतना मैच्योर्ड है, इसीलिए आप इस एग्ज़ाम को दे रहे हो। ध्यान रखना, एक नर्सरी का बच्चा, एक फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा 10th का एग्ज़ाम नहीं लिख सकता है, या एक 10th का स्टूडेंट PhD नहीं लिख सकता है ना। तो उसी तरह से सोल वाइज होती है। तो आप मेच्योर्ड हो तो आपको बड़ा काम दिया गया है। तो यहाँ रोते 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 आपका ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है, आपको अच्छे बुरे की समझ आ जा रही है। रोते रोते ही, दर्द में ही सही, आप अवेकन होते जा रहे हो। बहुत लोगों को ये सारी चीज़ें पता भी चलेगा कि नहीं चलेगा। जो लोग स्पिरिचुअल नहीं होते हैं ना, उनको थोड़ा ये जानना, थोड़ा मतलब उनको थोड़ा जल्दी से नहीं आता है, बट आ जाएगा। अगर आप लोग टैरो में आए हो तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो स्पिरिचुअल हो, यूनिवर्स को मानते हो, एंजल मानते हो, डेविल भी मानते हो, मानने लगे हो तभी रीडिंग देख रहे हो। तो आप लोग बहुत दुखी हो गए हो इन चीज़ों से। तो आप लोग जो इतने दुखी हो गए ना, किसके कारण दुखी हो गए? जो आपको दुख देके चला गया, आपका प्यार का मजाक बनाया, आपका सैक्रिफाइस का, आपका उसका तमाशा बना गया उसने, या बना गई उसमें। मैं लेडी हूँ तो इस तरह से बोलूँगी, है ना। आप जेंट्स हैं तो प्लीज़ उस हिसाब से आप ले लीजिए। तो ऐसा आ रहा है कि इन लोगों ने क्या किया है कि तमाशा बना दिया है आपकी फीलिंग्स का। आपके मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि यार और कब तक ऐसा चलता रहेगा। तो वो सोचते सोचते और अच्छे बुरे का एहसास होते होते, आप झेलते झेलते, दुनियादारी जो एक बहुत कच्चे थे, बहुत बेवकूफ़ थे, बहुत जल्दी किसी की बातों पे आ जाते थे, अब वो बचपना आपके अंदर से चली गई है। अब वो बचपना, क्योंकि इतना दर्द मिला है ना कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं भी हैं, वो रिश्तेदारी के मामले में, दिल के मामले में, इन चीज़ों के मामले में अब पहले जैसे बेवकूफ़ नहीं रहे। जो उन्होंने गलतियां पास्ट में की है वो अब गलती नहीं करेंगे, ऐसा वो सोच रहे हैं। जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हो, जिनका भी चेहरा रख के आप देख रहे हो, ये ऐसा आपके बारे में सोच रहे हैं कि पहले बहुत ईजिली आपको बेवकूफ़ बना देते थे,
घुमा देते थे। अगर आप नाराज़ होते थे तो थोड़ा सा कोई कुछ ऐसा चीज़ ला के दे देंगे जिससे आपको खुशी मिलती थी या जिससे मिलकर आपको अच्छा लगता होगा। मान लो किसी से फ़ोन में आप बात करके खुश हो जाओगे तो बोल देंगे लो 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 उससे बात कर लो, तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाएगा, लो ये चीज़ खा लो, तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाएगा। और बड़े बड़े काम निकलवा लेते थे, बहुत छोटी छोटी चीज़ें देख के बड़े बड़े काम निकलवा लेते थे। आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो वो ऐसा करते थे, आपको यूज करते आए हो, आपको मैनिपुलेट करते आए हो। और बहुत तरह से उन्होंने दिमाग लगाया है। और दिमाग लगाने के बाद, यूज करने के बाद आपको छोड़ के चले गए हैं, आपको छोड़ के चले गए हैं। तो ये क्या है, ये एक कर्मा का साइकिल है। ये जो है व्हील ऑफ फॉर्चून, ये एक कर्मा आपका पूरा हो गया, एक पूरा कर्मा, एक सर्कल आपका पूरा हो गया। अभी क्या है, बैड फेज चल रहा था तो गुड फेज आने वाला है। अब गुड फेज में क्या है कि एक जो पूरा चीज़ ख़त्म हो गया, जैसे कोई 10th पास कर गया, 10th के बाद क्या करना है, उसको एडमिशन लेना है तो साइंस पढ़ेगा, आर्ट्स पढ़ेगा, कॉमर्स पढ़ेगा, उसको डिसाइड करना है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे है कि एक फेज पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आप क्या करोगे, तो आप जो करोगे उसी में ही जितना एफर्ट डालोगे उतना रिजल्ट आपको मिलेगा। क्योंकि एक कर्मा का फेज पूरा हो गया, रोते रोते ये सब करते करते उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि आप अवेकन हो चुके हो, आपकी समझदारी आ गई है, आपकी अक्ल आ गई है। आपके अक्ल का मतलब जो आपका जो ट्यूबलाइट था जो बहुत देर से जलता था वो अब बहुत तुरंत स्पार्की हो गया। तुरंत आने से पहले आप यूँ समझते हो किसी चीज़ को, आपकी फ्रिक्वेंसी को बहुत अच्छे से वो कैच कर पा रहे हैं, कैच कर पा रही है। और आपकी खूबसूरती को, आपका पूरा आपके साथ जो टाइम स्पेंड की थी, अब जो आपने उनको हर पल एक जो इन्जॉयमेंट, हर छोटी छोटी चीज़ों को भी ना, आप लोग जब बैठते थे एक दूसरे के साथ में तो ऐसे लगता था जैसे कोई जश्न का समय हो, कोई पार्टी टाइप हमेशा आपने उनको फील करवाया है। छोटी छोटी चीज़ों के जगह में भी आपने उनको बहुत स्पेशल फील करवाया है। ऐसे आपकी उस क्वालिटी को याद कर रहे हैं, आपके दिमाग को याद कर रहे हैं कि आप उतनी क्वालिटी के साथ, उतनी खूबसूरती के साथ, उतने इंटेलिजेंट के साथ, इतने पैसे, इतने पहनावा ओढ़ावा, इतने अच्छे के साथ इतना दर्द कैसे सह गए, क्योंकि अब वो दर्द उनको मिल रही है। अब वो दर्द जो है फ्रिक्वेंसी आपके पास से निकल के अब उनके पास जा रही है। तब उनको लग रहा है कि जब उनके पास आया है, कर्मा का फेज पूरा हो गया, चक्रा तो घूम गया, तो इधर से कंप्लीट होके जब उनके पास जब जा रहा है तब उनको लग रहा है यार आप कैसे निकाले हो इन चीज़ों को, सब कुछ बैलेंस करके, इतने दर्द में इतने आराम से, बिना चीख पुकार किए, बिना तमाशा खड़ा किए, बिना किसी को बताए हुए, अकेले घुट घुट के कैसे आपने निकाला है। अब उनको ये रियलाइज हो रहा है अब रिश्ता किससे बनाना है, आपसे बनाना है, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से और दूसरों से तो नहीं बनाना है। रिश्ते तो आपके ख़राब हुए हैं, तो अब आना किसके पास है, तो आना आपके पास है। गए किसको छोड़ के थे, गए आपको छोड़ के थे। अब दिमाग की बत्ती जो अपने आप को बहुत स्मार्ट श्याना समझ रहे थे, समझ रही थी, अब अपने आप को लग रहा है यार मुझसे बड़ा बेवकूफ़ तो कोई नहीं है। और जो आपको बेवकूफ़ समझ रहे थे वो सोच रहे हैं यार आप तो मास्टरमाइंड हो, आप तो मतलब आप तो आप ही हो। ऐसे लग रहा है कि भाई क्या चीज़, क्या हो आप, किस चीज़ के बने हो आप, ईश्वर ने किस फुर्सत में आपको बनाया है। अब ऐसे समझ में आ रहा है। क्यों, क्योंकि इतनी पेशेंस तो उनके पास थी नहीं कि वो इन चीज़ों को हैंडल करे या ये करे। वो तो ऐसे लग रहा है, ये एनर्जी ऐसे आ रहा है कि जब कभी भी प्रॉब्लम होती थी तो वो मैदान छोड़ के भागने वाले लोगों में से थे। और सारा ब्लेमिंग जो है ना वो आपके ऊपर डाल के वो निकल लेते थे, पतली गली से सड़क लेते थे और सारा का ठिकड़ा जो है ना आपके सर पे फोड़ते थे, खुद भी फोड़ते थे और दूसरे से भी फोड़वाते थे कि यही है सारा प्रॉब्लम का जड़, यही है। अगर मेरे सराउंडिंग में कुछ काम खराब हो रहा है तो उसका जड़ आप हो, अगर उनके प्रोफेशन में कुछ खराब हो रहा है तो आप बैड लक हो, आप क्वेश्चन करते हो, आप झगड़ा करते हो। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है मुझे कि आपके मुंह पे ना, मतलब क्या बोलूँ, ऐसे आपके मुंह बंद कर देते थे। जैसे आप कोई क्वेश्चन पूछो ना तो ऐसे लगता था जैसे आपने क्या पूछ लिया, क्यों पूछा, क्यों पूछा, आपको क्वेश्चन पूछने का हक ही नहीं है।
आपको क्वेश्चन पूछने का हक नहीं है। तो क्या करते थे वो, अपने भी सुनाते थे और अपने नियर डियर वाले से भी सुनवाते थे कि भाई यही है। अगर वो कुछ ख़राब करते थे, किसी को टाइम नहीं दिए, कुछ नहीं दिए, अरे वो है, वो मेरे को रिस्ट्रिक्शन लगाता है, वो रिस्ट्रिक्शन लगाती है, जबकि आप ऐसे नहीं थे। लेकिन आपको ऐसा परोसा जाता था, ऐसा दिखाया जाता था अपने नियर डियर वंस के आगे, अपने फैमिली के आगे कि भाई देखो इस वजह से मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, ये नहीं कर पा रही हूँ, बहुत रिस्ट्रिक्शन रहते हैं यार मेरे लाइफ में, मैं कैसे जीता हूँ, कैसे जीती हूँ, मैं क्या बताऊँ। जबकि ऐसा था नहीं। तो पार्टी शार्टी फ्रीडम वाले सब थे, लेकिन होता कुछ और था और दिखाते कुछ और थे। हैं, अपने जो सफ़ेद रंग को छुपा, मतलब अपने काला रंग को छुपा के केवल सफ़ेद रंग ही दिखाते थे। काला रंग तो किसी को दिखाते ही नहीं थे, वो अंदर रखते थे कि भाई जब आएगा तो हम दिखाएंगे। और जो भी, और जब वो जाने लगे हैं आपके पास से, जो भी रिश्ता है, या तो दिल से गए हो, दिमाग से गए हो, फिजिकल जोग्राफिकल वाइज दूर हो, तो जब आपके पास से जाने लगे हैं, आपके बीच में दूरियां, मनमुटाव आया है, तो सारा कुछ आपके ऊपर बोल दिए हैं। एक नहीं, जो चीज़ आपने नहीं किया है ना, वो सब को ला के आपको सुना दिए कि तुम ही हो, सारा मुसीबत की जड़ तुम हो, सारा प्रॉब्लम तुम्हारी वजह से क्रिएट होता है। और आप ये सब सुन के क्या किए हो, देखो क्या किए हैं आपको, मतलब आपके सुनने समझने की जो शक्ति थी ना, उसको क्या कर दिए। देखो ये देखो, ऐसे आपको स्टक कर दिए, स्टक कर दिए। आपको लगता था क्या मैं इतना बुरा हूँ, क्या मैं इतनी बुरी हूँ, क्या मैं ऐसे हो सकता हूँ, क्या मैं ऐसे हो सकती हूँ। क्योंकि उनको फ्रीडम चाहिए था, उनको यहाँ से निकल के बाहर जाना चाहिए था। उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं यहाँ रहूँगा या रहूँगी तो वो इंजॉयमेंट लाइफ का नहीं कर पाएंगे जो हम बाहर जाके करेंगे। जैसे लोग कहते हैं यार चोरी मत कर, यार चोरी करने से पुलिस पकड़ के ले जाएगी। तो कुछ लोग बोलते हैं ना, अरे पुलिस पकड़ के ले जाएगी, क्या अगर हम बच गए तो उनको, वो भी कोई गलत काम कर रहे थे, कर रही थी, लेकिन उनको लगता है अरे यार मुझे कौन पकड़ेगा। और देखते हैं तो कुछ लोग दूसरे की गलती से सबक सीख लेते हैं, कुछ लोग उसी गलती को रिपीट करते हैं। हो सकता है पहले भी किए हों, ना पकड़े गए हों, जैसे होता है ना, चोर पहली बार की चोरी में तो नहीं पकड़ा जाता है। तो इस तरह से इस बार जो है ना, वो अच्छे से उसमें आ चुके हैं, अच्छे से आ चुके हैं। अब क्या कर रहे हैं, वो आपके पास आने के लिए वो दूसरे से राय मशवरा कर रहे हैं, दूसरे से राय मशवरा कर रहे हैं। हो सकता है फादर फिगर है साथ में, फादर फिगर भी इसमें इन्वॉल्व लग रहे हैं। जो कोई भी हैं उनका भी कोई मास्टरमाइंड, उनका भी कोई बॉस बैठा है, देख लो आप। और उनको पता चल गया है कि उन्होंने क्या किया है। गॉड, यहाँ तो हम नहीं बोलना चाह रहे थे, मैं बोलना बिल्कुल नहीं चाह रही थी, लेकिन अब बोलना पड़ेगा। ब्लैक एनर्जी जो है देखो आ रहा, डेविल आ गया ना। ये मुझे फर्स्ट कार्ड से ही आने लग गया था कि यहाँ पे कोई स्पेल वर्क, कोई आपका दिमाग घुमा दिया है, कोई ऐसा स्पेल वर्क किया है, आपको एक जगह बांध दिया और रास्ते से निकल गए हैं। क्योंकि आप कोई क्वेश्चन पूछो, कुछ पूछो और आप रोते रोते रह गए हो, और रोते रोते आपको अकेले थकेले करके क्या कर दिया, बांध के देखो और कब्र में पहुँचा दिया कि जब उनका मन होगा तो आएंगे, हंसते हंसते बेशर्मों की तरह आएंगे और क्या बोले, आएंगे या आएगी, और उसके बाद चलो मस्ती खोरी करते हैं। बट लेकिन अभी क्या है, ये चीज़ उन पे भारी पड़ रही है, ये चीज़ उन पे भारी पड़ रही है। क्योंकि इसकी वजह से उनकी रातों की नींद देखो ख़राब हो चुकी है। और रातों की नींद क्यों ख़राब हुई है, क्योंकि ये सारा प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी उन्होंने बना के गए थे दुनियादारी का टेस्ट करने के लिए कि दुनिया कैसी है, एक ही जगह पे मैं क्यों स्टक रहूं, हैं, क्यों मैं पूरी दुनिया ना देखूं। इतनी बड़ी दुनिया बनी है, एक ही घर में शादी करके, फैमिली करके, एक ही व्यक्ति के साथ कमिटमेंट रह के क्यों रहना, मैं किसी के साथ फ्लर्ट क्यों नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकती, दूसरे के साथ क्यों नहीं जा सकता। और फिर ये दिखाने कि देखो मैं इतना खूबसूरत हूँ, इतना हैंडसम हूँ, इतना खूबसूरत हूँ कि दुनिया मुझ पर मरती है। वो उधर से आ रहे थे यार, मैं हूँ ही इतना, ताकि आपको ये दिखा सके कि यार तुम तो किसी लायक नहीं हो, मतलब तुम्हारे साथ रह के तो मैं एहसान कर रहा हूँ या एहसान कर रही हूँ। आपको हर पल नीचे दिखाना, खुद से भी दिखाना और दूसरों से भी दिखवाना, सोसाइटी में भी दिखाना। क्यों, किस चीज़ से, स्पेल वर्क से। आपका दिमाग बहुत तेज है, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप इन लोगों के हाथ में आने वाले नहीं थे, इसीलिए यहाँ पे ब्लैक मैजिक का यूज हुआ है। अब देखती हूँ कि ब्लैक मैजिक का जो यूज हुआ है, ये यूज किसने किया है।
आ तो गया है, फादर फिगर के साथ किया है। किस टाइप का ब्लैक मैजिक यूज हुआ है देखो। ब्लैक मैजिक ऐसा यूज हुआ है ताकि आपका दिमाग बांध दे, जो आप देखें वो अपने हिसाब से ना देखें, वो दिखाएं जो वो दिखाना चाहते हैं। आपके कान में वो सुनाए जो आप सुनना चाहते हो, वो नहीं, जो वो चाहते हैं वो सुने, जो वो चाहते हैं आप वो देखो। अब ये सोच सोच के इनका दिमाग हो रहा है खराब। और बताइए यूनिवर्स, और बताइए, और बताइए। ऐसे लग रहा है यहाँ पे देखो, फिर से वही आ रहा है। अब 9 और 9 देखो कितना, मतलब ये भी 9 ऑफ सोर्ट्स एंड अगेन 9 ऑफ सोर्ट्स। तो ऐसे आ रहा है जैसे कि आप एक क्वीन थे, आप दो क्वीन आया है, आप ये देख लो। अगेन क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल बोथ। ये कोई कॉन्सिडेंट नहीं है, ये जिस किसी को भी ये रीडिंग रेजोनेट करेगी उसको 100% रेजोनेट करेगी। इसीलिए कहती हूँ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना चाहें तो करें, क्योंकि फिर ये रीडिंग आपकी बन जाती है। अभी क्या हो रहा है देखो, आप कितना रेजोनेट कर रहा है। तो अभी क्या हो रहा है कि वो मतलब जो चीज़ें आपके साथ अप्लाई किए हैं, जो चीज़ें वो किसी को भी नहीं बता पा रहे हैं, मेल भी है फीमेल भी है, देखो बता नहीं पा रही है, बता नहीं पा रहा है, दोनों ही लोग हैं जो भी इतने गंदे काम किए हैं अपने पार्टनर के ऊपर, अपने लवर्स के ऊपर, इस रिश्ते से बाहर निकलने के लिए। हो सकता है आप इजीली नहीं छोड़ने वाले थे। ये कार्ड कहाँ से गिरा भाई, ये कार्ड भी एक आपको दे रहा है, देखो डबल डबल कार्ड आ रहा है। 10 व्हील ऑफ फॉर्चून, किधर गया किधर गया, देखो 10 व्हील ऑफ फॉर्चून। तो कार्मिक रिश्ता से आप डील कर रहे थे, जिस किसी से भी डील कर रहे थे पिछले पास्ट लाइफ का कार्मिक था, जो हिसाब किताब बाकी था उसको आप कर रहे थे। बहुत बुरा वाला कार्मिक, मतलब टू मच वाला, जो आपको पूरा बर्बाद कर दे, आपको कब्र में डाल दे। और डाल भी दिया, डाल भी दी, दोनों ही आया है मेल फीमेल। अब वो क्या करे, तो अब तो 10-10-10 का सर्कल पूरा हो गया। अब उनको आ रही है आपकी याद, दुनियादारी, समाज, जूते पड़ने के बाद आ रही है, अब आपको उनकी याद आ रही है किधर किधर से। हाँ, अब वो क्या करना चाह रहे हैं, अब वो रात में सो रहे हैं, सो रही है तो उनको नींद नहीं आ रही, क्योंकि उन्होंने जो कांड किया है की है। अब उनको नींद नहीं आ रहा है क्योंकि आपको समझ में आ चुका था कि वो क्यों गया या क्यों गई, वो समझ में आ गया आपको पहले तो। और आपके ऊपर से जो ब्लैक मैजिक का असर है वो कम हो रहा है। हाँ, वो बहुत कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है, और वो अकेले नहीं मिलके किए हैं। इसमें देखिए, इसमें अकेले का काम नहीं है, फैमिली इसमें इन्वॉल्व है या फ्रेंड्स इन्वॉल्व है, फादर फिगर भी इन्वॉल्व हो सकते हैं और 2 लेडीज भी इन्वॉल्व हो सकती हैं, और किसी अच्छे खासे लोगों से, मतलब कहीं प्रॉपर्टी भी अटका हो सकता है, प्रॉपर्टी की बात भी हो सकती है, ऐसे आ रहा है मुझे। हो सकता है आपके पास पैसा हो, प्रॉपर्टी हो, गहने हो, चीज़ें हो, आपसे सब छीन लिया गया है। ऐसे लग रहा है कि आप इजीली अपनी चीज़ें देने वालों में से नहीं हैं, आप अंतिम सांस तक लड़ने वाले में से हो। तो आपसे लड़ते लड़ते थक गए, तब उन्होंने ब्लैक मैजिक मतलब मैजिक का स्पेल वर्क का उन्होंने साथ लिया है, और किसी प्रोफेशनल से साथ लिया है, और बहुत तगड़ा आपके ऊपर कोई स्पिरिट अटैक करवाया है। स्पिरिट अटैक, छोटा मोटा अटैक नहीं है, बड़ा वाला अटैक है, जिसकी वजह से आप कब्र में चले गए। आपका पैसे का नुकसान हुआ, आपको सारे रिश्ते नाते से काट दिया गया, आपका पढ़ाई लिखाई, आपका मतलब पहनना ओढ़ना, खाना पीना, आपको मतलब जीते जी कब्र में डाल दिया उन लोगों ने, डाल दी। ऐसे इसमें फैमिली भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, एक फैमिली से दूसरी फैमिली, जैसे मायका ससुराल, या मैं किसी का बच्चा शादी करने के लिए किसी लड़की के पास जा रहा है तो लड़की वाला का पूरा घर ही उजाड़ दिए लड़के वाले, या फिर बहू को लाके उस लड़की को शादी तो करवा लिया क्योंकि बेटी की मर्जी थी, और लड़का भी मजबूर होके किया कि चलो भाई लड़की घर आ जाएगी, और उसके बाद उस पर बेइंतहा बेपनाह टॉर्चर किए, और वो टॉर्चर अभी भी हो रहा होगा। अगर वो आपके पास आना चाहते हैं या चाहती है तो अगर लड़की वाला के घर से भी ये चीज़ हो सकता है, ब्लैक मैजिक ज़रूरी नहीं है,
तो अगर वो आना चाहते हैं तो अगेन उसी तरह का चीज़ें आपके ऊपर यूज कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अभी भी ऐसा ही आपके ऊपर ऐसे ही चीज़ें यूज कर रहे हैं ताकि आप अपने पोजीशन को, अपने चीज़ को, अपने पावर को आप पहचान नहीं पाओ। आपके आंख बंद करके अभी भी आपको वही 2-2 कार्ड आए, एक और कहीं था, ये देखो आप 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स, देख रहे हो आप। मैं 2 डेक से ले रही हूँ, दोनों इतना मैच कर रहा है, देखो। अब बताओ आप कि क्या हाल क्या किए हैं आपका। या आप ऐसे व्यक्ति थे जो आप दूसरे को रास्ता दिखाने वाले थे, ऐसे व्यक्ति थे कहीं पे भी आपको डाल दो तो आप वहाँ से रास्ता बना लेते थे। इसीलिए आपको तोड़ना बहुत ज़रूरी था और आप ऐसे नहीं टूटते, इसीलिए आपको तोड़ने के लिए इतना सारा फंडा को बहुत बुरी तरह से अपनाया गया है, ये बहुत बुरी तरह से अपनाया गया है। अब इसमें आते हैं हम, जो अब इसमें सबसे ज़्यादा जो इसमें सारे जोडिएक साइन आ गए हैं, देखो सारे के सारे जोडिएक साइन ऑलमोस्ट आ चुके हैं आप लोगों के। सारे जोडिएक साइन है इसमें। मेष, सिंह, धनु, कर्क, वृश्चिक, मीन, वृषभ, कन्या, मिथुन, तुला, कुंभ और एक कोई राशि छूट गई है मेरे से। एनर्जी के बाद थोड़ी दिक्कत होती है, आप देख लेना। मकर, तो मिथुन, तुला, कुंभ एंड मकर, तो सारे जोडिएक साइन ऑलमोस्ट इसमें आ चुके हैं। 12 के 12 जोडिएक साइन है इसमें। तो ये आप लोगों की स्टोरी है। जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हो कि वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त, तो इस वक्त वो, उनकी रात की नींद उड़ी हुई है, सुकून उड़ा हुआ है। जो आपको दर्द दिए हैं, पेन दिए हैं, जो सोसाइटी में आपकी इज्जत, मान सम्मान को लूटे हैं, हो सकता है बहुत लोगों का हक मारा हो, बहुत लोगों की जैसे कोई लड़की है गई है तो बहुओं के गहने रख लिए हो, उनके सर्टिफिकेट रख लिए हो हैं, और कोई जवाब दे ही नहीं कि आप जब उनसे पूछो कि भाई मेरे को मेरे गहने कहाँ हैं, मेरे वो चीज़ें कहाँ हैं, तो वो बोलेंगे उनसे पूछो मुझे नहीं पता, वो बोलेंगे उनसे पूछो मुझे नहीं पता। कोई जवाब दे ही नहीं, कोई मतलब बेशर्मी की हद, मतलब बेइंतहाई, मतलब ऐसा आ रहा है ना, क्या शब्द कैसे कैसे आ रहे हैं मेरे, कि निर्लजता की हद कर दी है उन लोगों ने। इतना टॉर्चर किया है आपको, इतना टॉर्चर किया है। वो अब सोच रहे हैं कि भाई इतना बुरा, और दिखाते रहे हैं मेरा फादर जैसा कोई नहीं, मेरी फैमिली जैसा कोई नहीं, मेरी फैमिली तो मेरी फैमिली है। झूठा अहंकार, झूठा सम्मान, हो सकता है डावरी भी मांगे हों और सामने से दिखाते हो कि नहीं नहीं हम डावरी लेने वाले में से नहीं, हम दहेज लेने वाले में से नहीं हैं। और बहुत लोग बहुओं को लाके ज़बरदस्ती काम भी करवाए हों, या बहुत लोग लड़कों को अपने घर में कैद किए हों कि तुम मेरे घर, लड़की वाले हो सकता है लड़कों को अपने घर में बोले कि भाई तुम रह लो मेरे घर में, और उसकी संपत्ति पे नज़र हो। तो ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है। तो इसकी वजह से जो लड़का किया है वो और जो लड़की किए हैं वो, मतलब दोनों, मेल एंड फीमेल, दोनों का ही बुरा हाल है। रात की नींद उड़ी हुई है, सुकून उड़ा हुआ है। किस मुंह से आएंगे आपके पास में, हो सकता है उनकी भी अवेकन हो रहा हो, एज हो गया हो। और जो लोग मैरिज में जिनका ब्रेक हुआ है, मैरिज जो टूटा है और मैरिज में जो ये सारे कांड हुए हैं, उसके बाद तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत बुरी तरह स्टक है, अपने ही बनाए जाल में खुद ही फंस गए हैं, फंस गई है। आपको पेन दिए, आप उस पेन से बाहर आ रहे हो, आप उस पेन से बाहर आ रहे हो। आपका दिमाग काम करना शुरू हो गया है और आपको यूनिवर्स से, एंजल से कोई ना कोई मैसेज मिलने लगा है। जहाँ कहीं भी आप बंधे थे, आप सबसे काट दिए गए हो, देख लो 9 ऑफ वॉन्ड्स, सबसे काट दिए गए थे आप। आपकी फैमिली आपसे छीन ली गई है। देखो आपका जो सपना था, आपका जो भी आपकी इच्छाएं थी, ख्वाहिशें थी, सब आपको लेके अलग थलग करके, मतलब ये दिखा रहे हैं कि यार आपने कम में हो, आपसे कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसे ऐसे, या बहुत मैनिपुलेट किए हो सब मिल के। इसमें ग्रुप वाइज आ रहा है, ग्रुप मिले हुए हैं इसमें, एक व्यक्ति नहीं आ रहा है, ग्रुप मिले हुए हैं इसमें, और अपने दिमाग को ऐसे घुमाए हैं। अब वो उनकी आपकी
तो थर्ड पर्सन भी है भाई इसमें। लड़का है तो लड़की है, लड़की है तो लड़का है, और दो दो देखो घमंड, दो दो। जिस लड़का भी है, अगर लड़की भी है लड़का भी है, तो बहुत अहंकारी है, बहुत घमंडी, अपनी खूबसूरती का, अपने स्लिम ट्रिम बॉडी का, और अपने बाप के पैसे का, अपने बाप के पैसे का उनको बहुत घमंड है। और लड़की भी हो सकती है, अगर लड़की है तो बहुत स्लिम ट्रिम खूबसूरत और अपने बाप के पैसे का, अपने मायके का उसको बहुत घमंड रहा है। और लड़का है तो उसको भी अपने बाप का बहुत ज़्यादा घमंड रहा है, प्रॉपर्टी का अपना, और अपनी खूबसूरती तो ऐसे लग रहा है जैसे मेरा जैसा खूबसूरत कोई है ही नहीं, मेरा जैसा स्लिम ट्रिम कोई नहीं है। मुझ पे तो हज़ारों लोग, हज़ारों लड़के लड़कियां मरते हैं, ऐसे रिलेशन, ऐसे मतलब में आ रहा है, इस तरह की एनर्जी निकल के आ रही है। अब देखते बाय टावर, मैं बोली ना कि ये ब्लैक मैजिक जहाँ हो तो एक नहीं कितना सारा कंफर्मेशन आ गया कि हाँ यहाँ बहुत बड़ा वाला ब्लैक मैजिक स्पिरिट, कोई स्पिरिट भी भेजते हो, कोई आत्माएं भी छोड़ते हो आप लोगों के ऊपर, ऐसा आ रहा है। मिडनाइट में जब आप लोग सोती हो तो आप लोगों के ऊपर कुछ आत्माएं भी अटैक करवाए गए हैं, ये सब भी करवाए गए हैं। देखो इसका भी एक बार रीडिंग निकाल के मैं लाऊंगी, रुक जाओ आप एक बार कभी अगर ऐसा भी। अभी देखें कि उनकी हिडन फीलिंग्स क्या चल रही है। बहुत दिन से हिडन फीलिंग्स नहीं लिया मैंने, बुरा है जो भी है, बहुत बुरा है, बस यूँ समझ लो बहुत बुरा है। बताइए यूनिवर्स, बताइए जो लोग इतना कांड करके बैठे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं क्या करें कैसे करें, जितना दुख दिए अब उनको जो दुख मिल रहा है तो अपना दुख नहीं लिया जा रहा है, तो उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है प्लीज़ गाइड में बताइए। ऐसे लोगों की हिडन फीलिंग्स क्या है, हिडन फीलिंग्स क्या है। I am now focus on some serious issue, need your support not fight। देखो वो जब फंस गए हैं सारे गिरफ्त में, जहाँ आपको फंसाए थे, जहाँ वो खुद फंस गए हैं, तो बोल रहे हैं I am now focus on some serious issue। सीरियस, ये सारे कांड सीरियस ही हैं। इशू यहाँ मतलब हम जो है यहाँ फोकस कर रहे हैं। नीड योर सपोर्ट, आप प्लीज़ मेरी मतलब मदद करो, नॉट फाइट, झगड़ा मत करो। वो आपसे झगड़े की कामना नहीं कर रहे हैं, वो आपसे अभी क्यों आपकी ज़रूरत पड़ रही है। देखो मेरे दिए भी सो गए, देख रहे हो आप, मतलब कहीं बहुत बुरी जगह में स्टक हो गए हैं गाइज, बहुत बुरी जगह में स्टक हो गए हैं। तो इस वक्त जब खुद दर्द में है, खुद की रात की नींद उजारी है, हो सकता है जो चीज़ आप पे भेजते हो वो चीज़ उन पे अटैक कर रहा है, उनके घर वालों पे अटैक कर रहा है। तो अभी आपसे उनको सपोर्ट चाहिए कि भाई आप हेल्प कर दो। तो आइए देखते हैं। देखो एक और, आई एम नॉट लॉयल टूवर्ड्स यू, गिल्ट इज टेकिंग मी अवे। मेरा गिल्ट जो है मुझे दूर लेके जा रहा है। मैं लॉयल नहीं हूँ, मैं वफादार नहीं हूँ तुम्हारे प्रति, मैं लॉयल नहीं हूँ। लॉयल मतलब ईमानदार नहीं हूँ, वफादार नहीं हूँ तुम्हारे तरफ, इस रिश्ते के तरफ। गिल्ट इज टेकिंग मी अवे, गिल्ट जो हमने ख़राब काम किए हैं वो हमको तुमसे दूर लेके जा रहा है। तो अब बताइए जो रीडिंग में निकली, देखिए कितना कमाल की रीडिंग निकल कर आई है। अब हम देखते हैं कि एंजल आपको क्या गाइडलाइन देते हैं। बताइए एंजल, अगर मेरे व्यूवर्स को जो इतना रो रहे हैं उनको प्लीज़ गाइड कर दीजिए कि वो क्या करें इस समय में, ऐसा क्या करें कि उनका पेन कम हो जाए। प्लीज़ उनका पेन कम हो जाए, ऐसा क्या करें प्लीज़ एंजल गाइड माय व्यूवर्स प्लीज़। ऐसा इतने दर्द में जो मेरे व्यूवर्स ऐसा लग रहा है दर्द से बाहर आ रहे हैं। ये दर्द अभी आपके पार्टनर की तरफ जा रहा है। आप जितना दर्द में हो ना, ऐसा मैं एनर्जी फील कर रही हूँ, उससे कई गुना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा और क्या बोलूँ मैं, तड़प है ना, ये डेविल वाली तड़प आ रही है मुझे। वो मतलब वो मतलब उनके पास है। देखो वो माफ़ी मांगने के लिए बेचैन हो रहे हैं, पता नहीं मांगेंगे नहीं मांगेंगे, आई डोंट नो। तो बताइए एंजल, बताइए एंजल, ओरेकल कार्ड से देख रही हूँ, देखती हूँ एंजल मेरे व्यूवर्स को क्या बोलेंगे, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। बताइए मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए ऐसे समय, मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, गाइड करें क्या करना चाहिए।
हाँ, तो एंजल आपसे ये कह रही है, शेयर योर विजडम। अगर आप किसी ऐसे जगह में ऑथोरिटी पर्सन हो, अगर आप हो सकता है किसी ऐसे जगह में हो जहाँ से वो सोच रहे हैं कि आपसे झगड़ा ना करें, आपसे सपोर्ट मांगे, तो आप वैसे जगह में हो जो सपोर्ट से उनको निकाल सकते हो। तो कह रहे हैं शेयर योर विजडम। आप अपने दिमाग को, अपनी बुद्धिमानी को, अपने ज्ञान को अपने तक मत रखिए, शेयर कीजिए, बांटिए, ऐसे कह रहे हैं। अब आप लोग देख लीजिए आप क्या करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। थैंक यू यूनिवर्स, एंजल, गॉड, थैंक यू मुझे ये मेरे व्यूअर्स तक ये रीडिंग पहुंचाने के लिए, ये अपने साथ देने के लिए। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय, लव यू।